हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? वॉइस वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताइए। हेलो, वॉइस वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर, जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के सेट कर रहे थे। जल्दी से बताइए, वॉइस वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करें हम। वॉइस क्लियर है? जल्दी से। सेट नंबर हमारा 6 था। यहां पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। बताइए, सभी को दिख रहा है ये? एक बार जूम करना पड़ेगा मुझे, जूम कर लेते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? प्रॉफिट एंड लॉस सारे आप सेट को, जितने भी सेट हमने कर चुके हैं वो सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं और मुझे बताना है कमेंट में कि हमने सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं और जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी से इसको देखेंगे और बताएंगे। ये स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है सभी को? जूम कर लेते हैं थोड़ा इसको। अब बताइए, दिख रहा है सभी को? नया कॉन्सेप्ट है आज। क्वेश्चन पहला देखते हैं। इफ ऑरेंजेस आर ब्रॉट एट 11 for rupees 10 and sold at 10 for rupees 11, what is the gain or loss percentage? क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब इसने बोला कि ऑरेंजेस इन्होंने खरीदे 11 ऑरेंजेस 10 रुपए के खरीदे इन्होंने और बेचे 10 ऑरेंजेस 11 रुपए के। तो आपसे पूछ रहा है कि इनको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि ऑरेंजेस को खरीदा गया, 11 ऑरेंजेस खरीदे गए 10 रुपए में और बेचे गए 10 ऑरेंजेस 11 रुपए में। तो आपको बताना है गेन और लॉस, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। तो क्या होगा? जो भी होगा उसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? नए टाइप का क्वेश्चन है हमारा। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। तो यहां पर आपको एक अच्छी सी ट्रिक मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे सीपी लिखना है। सीपी कितना है? 10। आर्टिकल हमारे पास कितने? आर्टिकल मान लेते हैं, ऑरेंजेस मान लेते हैं। ऑरेंजेस हमारे पास कितने हैं? 11 ऑरेंजेस हैं। इसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? 11। कितने ऑरेंजेस का है? 10। तो यहां पर सबसे पहले हमें एक चीज करनी पड़ेगी कि हमें ऑरेंजेस की जो यूनिट है उसको सेम करना पड़ेगा। जो ऑरेंजेस है उसको हम सेम कर लेते हैं। तो सेम कैसे करेंगे? यहां पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पे हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां सेम आपको चीज यहां पे भी करनी है, 10 और ये 11। जैसे आप इसको करेंगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100, एसपी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 121 और यहां पे अगर हम देखें तो ऑरेंजेस दोनों में बराबर हो गए। दोनों में ऑरेंजेस हमने इसलिए बराबर किए हैं, इसी वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो नंबर ऑफ यूनिट है वो दोनों बराबर करनी होती है। तो इसलिए हमने
जो 110 ऑरेंजेस हमने कितने रुपए में खरीदे, 100 रुपए में, तो 110 ऑरेंजेस हम कितने रुपए में बेचेंगे, 121 रुपए में बेचेंगे। इसलिए हमने इन दोनों यूनिट्स को बराबर किया है। अब यहाँ पे हम आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एसपी जो है ग्रेटर है किससे, सीपी से, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 21 का डिफरेंस है। अब हमें सभी को पता है कि प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कितना है हमारे पास 100 इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, 21% आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है आपका 21%, 21% आंसर है। समझ में आया? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सबसे पहले ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ऑरेंजेस देंगे, यहाँ पे आपको चेयर देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उनको बराबर करना है। अब या तो तुम एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, इनवर्स मेथड से भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हो, या फिर अगर ये 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, तो इसको 10 से कर दो, इसको 11 से कर दो, बात एक ही है। जल्दी से बताइए, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21% हमारा आंसर है, चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, कैसे होगा, जल्दी से करो ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है, अ पर्सन ब्रॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 36 फॉर रुपीज 189 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 45 फॉर 189। आपको बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जल्दी से बताइए क्या होगा। सेम मेथड से करो, सेम मेथड से करेंगे। देखो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने देखा कि 36 आर्टिकल कितने रुपए में खरीदे गए हैं, ₹189, और 45 आर्टिकल कितने रुपए में बेचे गए हैं, 189। तो आपको बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहां पे हम सीपी लिखते हैं। सीपी कितना है हमारे पास, 189, कितने आर्टिकल का है ये, 36 आर्टिकल का। कितने आर्टिकल का है, 36 आर्टिकल का। क्लियर है यहां तक? इसके बाद एसपी, एसपी कितना दिया हुआ है हमें, 189। ये कितने आर्टिकल का है, 45 आर्टिकल का। तो मैंने बोला आपसे कि ऐसे क्वेश्चन में हमें आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे। तो जब हमें इनको दोनों को सेम करना है तो हम कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम 45 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 36 से। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई, और ये हमारा हो जाएगा 45 से मल्टीप्लाई। यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो हमें एसपी और सीपी का रेशो मिल गया। तो एसपी और सीपी का हमें रेशो मिल गया। तो यहाँ पे देखते हैं एसपी हमारे पास कितना, 189 इंटू 45, रेशो 189 इक्वल टू इंटू 36। यहां तक क्लियर है सभी को? अब आप इसको कट कर सकते हो, इससे ये कैंसल, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। तो रेशो कितना आ गया आपका, 5:4। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 यूनिट का हुआ है। कितने पर हुआ है, 4 पे हुआ है। तो इसका मतलब 1/4 इंटू 100%, आंसर आएगा आपका 25%। 25% गेन हुआ है यहाँ पे। आई बात समझ में? क्लियर है मेथड? ये सभी बच्चों को क्लियर है मेथड? जल्दी से बताओ, क्लियर है मेथड? आए समझ में कैसे किया, एक बारी चेक कर लो कैसे किया मैंने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल को बराबर करेंगे, दोनों जगह आर्टिकल को बराबर करेंगे। सेम नंबर से यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई करना है। जो चेंजेस यहाँ किए कॉस्ट प्राइस में भी और सेलिंग प्राइस में भी हम वहां पे चेंजेस कर देंगे। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से ऐसे इसको कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, आगे चलते हैं। आंसर देख लो। अब अगला देखो,
Apple are brought at 25 for rupees 250 and sold at 30 for rupees 390. What is the profit loss percentage in this transaction? कैसे होगा क्वेश्चन? क्या बोला इसने? सेलिंग प्राइस 25 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है आपका, वो 250 रुपए है. आर्टिकल लिख दिए यहाँ पे हमने, या फिर इसको एप्पल भी लिख सकते हो. एप्पल लिख देते हैं, चलो एप्पल लिख देते हैं, एप्पल्स. 25 एप्पल 250 रुपए में खरीदता है, तो 25 एप्पल का प्राइस कितना है? 250 रुपए. ठीक, फिर हम सेलिंग प्राइस देखते हैं. सेलिंग प्राइस कितना है? 390 रुपए. कितने एप्पल का? 30 एप्पल का. क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दोनों यूनिट को बराबर करना होगा. यहां पे भी एप्पल की यूनिट और यहां पे भी एप्पल की यूनिट बराबर करनी होगी. तो हम यहां पे सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो. सेम चीज यहां पे भी करो, 30 से और 25 से. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज को. ये बात जाएगा आपका 5 से, ये जाएगा आपका 6 से. फिर यहां पर आप इसको 50 से कर सकते हो. ठीक, इसको कर सकते हो 6 और 65. तो यहां पर आपका एसपी और सीपी का रेशो आ गया. एसपी कितना है आपका? 65. सीपी कितना है आपका? 50. कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है? 15 का. कितने पर हो रहा है? 50 पर. तो इसका आंसर होगा आपका 30% गेन. 30% गेन होगा. बताइए, इजी मेथड है ये? कोई दिक्कत? इजी मेथड है. ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हैं. सही नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको. जल्दी से बताइए. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कंफर्म करें एक बार. 30% गेन ही है ना आंसर? आंसर एक बार ही आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर लेना. ठीक है, 30% इसका आंसर है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ ट्रेडर ब्रॉट सम ऑरेंज at 7 for rupees 11. He sold all at 2 for rupees 3. Thereby he loses rupees 30. Find the number of oranges sold. जल्दी से करेंगे. कैसे होगा क्वेश्चन? एक बारी करो आप, कैसे होगा? जल्दी से ए वाला आप क्वेश्चन करके बताओगे मुझे. 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं सभी को. 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी से बताओ. जल्दी से. जल्दी से करेंगे क्वेश्चन. A trader bought some oranges at 7 for rupees 11. तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? कॉस्ट प्राइस है 11. ऑरेंजेस कितने हैं आपके पास? 7. ऑरेंजेस कितने हैं? 7. फिर यहां पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस कितना है? 3. कितने ऑरेंजेस बेच रहा है ये? 2. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? फिर यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है? ऑरेंजेस की वैल्यू को बराबर करनी है. तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे और यहाँ पे हम 7 से करेंगे. तो यहाँ पर हमारा 14 ऑरेंजेस हो गए. तो यहाँ पे भी आपको 2 से करना है और यहाँ पे आपको 7 से करना है. तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 21 वैल्यू आ गई. यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो 21 आई है. कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आई है? 22 आई है. तो इसका मतलब 1 यूनिट का आपको लॉस हो रहा है. 1 यूनिट का लॉस हो रहा है. क्लियर है? यहाँ तक 1 यूनिट का लॉस हो रहा है आपको. समझ में आए? कोई दिक्कत? तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है आपको. 1 रुपए का लॉस हो रहा है 14 ऑरेंजेस पर. 14 ऑरेंजेस पर. क्लियर है दोस्तों? तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है 14 ऑरेंजेस पर. अगर 30 रुपए का लॉस करवाना है तो कितने ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे? तो 30 का लॉस करवाना है तो 14 इंटू
30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने का होगा, 420 का। कितने ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। सबसे पहले हमने एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लिया। हमें पता लगा सीपी कितना है 22 और एसपी कितना है 21, तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है। 1 रुपए का लॉस हो रहा है कब, जब हम 14 ऑरेंजेस बेच रहे हैं। अब अगर हमें 30 रुपए का लॉस करवाना है तो कितने ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे, तो यहां पर हमें अगर 1 रुपए का लॉस हो रहा है हमारा 14 ऑरेंजेस पर, 30 रुपए का लॉस होगा कितने ऑरेंजेस पर, तो 14 इंटू 30 करेंगे तो टोटल ऑरेंजेस कितने आएंगे, 420। तो इसका मतलब कितने ऑरेंजेस बेचे गए, 420। 420 ऑरेंजेस इन्होंने जब बेचे तब इनको लॉस हुआ कितने का, 30 रुपए का। क्लियर, 30 रुपए का लॉस होगा। समझ में आया, आया बात समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई डाउट आई बात समझ में। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से, ध्यान से देखो इसको। इसमें इसने बताया कि ऐसा करने पर इसको लॉस हो रहा था 30 रुपए का, तो ये बताइए कि कितने ऑरेंजेस उसने बेचे होंगे, तो ये हमने निकाल दिया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए लगाया गया आपके लिए, देखियो सेम क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करेंगे अपने आप। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट में मुझे पता होना चाहिए कि कौन आंसर कर रहा है। जल्दी से बताइए, जेई के लिए टॉप क्वेश्चंस है ये, प्रॉफिट एंड लॉस में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन है, अ ट्रेडर ब्रॉट सम ऑरेंजेस एट 4 फॉर ₹5 एंड सोल्ड ऑल एट 5 फॉर ₹7। ठीक है, thereby he gains ₹18। find the number of oranges sold। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे करके बताओ, जल्दी से मुझे करके बताओ। जब 4 ऑरेंजेस ये खरीदता है कितने रुपए में, 5 रुपए में, और 5 ऑरेंजेस बेचता है 7 रुपए में, इसको गेन हो रहा है 18 रुपए का। गेन कितने का हो रहा है, 18 रुपए का। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे जिससे इसको गेन होगा 18 रुपए का। तो सबसे पहले हम दोबारा देखेंगे सीपी ऑरेंजेस, सीपी कितना हमारा 5, कितने ऑरेंजेस पे बेचने पर, 4 ऑरेंजेस बेचने पर। फिर हम देखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 7, कितने ऑरेंजेस बेचने पर, 5 ऑरेंजेस बेचने पर। अब हम सबसे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ऑरेंजेस को बराबर करना है। कैसे करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से कर दो, तो यहाँ पे भी 5 से हमें करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम करेंगे 4 से। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता लग गया एसपी हमारे पास कितना है 28, एसपी हमारे पास कितना है 28 और सीपी हमारे पास कितना है 25। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को। तो कितने रुपए का हमारे पास गेन हो रहा है, 3 रुपए का, 3 रुपए का गेन हो रहा है। क्लियर है यहां तक, 3 रुपए का गेन हो रहा है। तो 3 रुपए का गेन हो रहा है जब हम कितने ऑरेंजेस बेच रहे हैं, 20 ऑरेंजेस, 20 ऑरेंजेस जब हम बेच रहे हैं। 3 रुपए का गेन हो रहा है जब हम 20 ऑरेंजेस बेच रहे हैं। 3 रुपए का पता लग गया। सेलिंग प्राइस कितना था 14 ऑरेंजेस का, सॉरी 20 ऑरेंजेस का 28 रुपए, और कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें 20 ऑरेंजेस का तो हमारे पास कितना है 25 रुपए। तो हमें नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है। ये 3 रुपए का गेन हो रहा है जब हम 20 ऑरेंजेस को बेच रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें गेन कितना दिया हो 18। अगर मुझे 18 रुपए का गेन प्राप्त करना है तो मैं कितने ऑरेंजेस बेचूंगा, तो यहां पर अगर हम 18 देखें, 18 रुपए का गेन, तो 18 रुपए का गेन अगर हमें चाहिए तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल ऑरेंजेस कितना आएगा 120 ऑरेंजेस। इसका मतलब क्या है कि आपको 120 ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे अगर आपको 18 रुपए का गेन चाहिए। क्लियर है यहां तक, जल्दी से बताओ ये समझ में आया क्वेश्चन, कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट, जल्दी से बताओ। 3 रुपए का गेन हुआ 20 ऑरेंजेस बेचने पर, 18 रुपए का गेन चाहिए तो कितने ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे, तो 6 इंटू 20 120 ऑरेंजेस। क्लियर है, समझ में आया कि सभी को, कोई डाउट किसी को। ऑप्शन बड़े गलत किए हुए हैं यहाँ पे। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है,
ये ऑप्शन आप सही कर लेना, ये जो जितने भी ऑप्शन है ना, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, लेकिन इसका आंसर 120 ही है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना एक बार, यहाँ गलती से यहाँ पे फीड हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ पे आंसर 120 ही आएगा। पहले भी मैं देख रहा हूँ कुछ यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में 30%, ये तो ठीक था। यहाँ पर हमारे पास 20% लॉस नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए था, 20% प्रॉफिट। तो ध्यान से देखना, इसको आप एक बार खुद सॉल्व कर लेना, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ के आंसर जो है वो थोड़े गलत है, इसको मैं रेक्टिफाई करवाता हूँ जल्दी से दे बोल के, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार आप देख लेना, आप खुद से इसको एक सॉल्व करके देखना एक बारी। मैं आंसर जो देख रहा हूं यहाँ पे आंसर जो है वो थोड़ा गलत बता रहा है। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेडर ब्रॉट सम एप्पल एट 15 फॉर रुपीज 8 एंड सोल्ड ऑल एट x फॉर रुपीज 2, thereby he gained 25%, find the value of x। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इसने बोला कि एक ट्रेडर है, उसने कुछ एप्पल्स खरीदे। कितने एप्पल खरीदे उसने? कितने एप्पल खरीदे? 15 एप्पल खरीदे 8 रुपए के अंदर। कॉस्ट प्राइस 8 रुपए, कितने एप्पल्स का? 15 रुपए का। यहां तक क्लियर है? इसके बाद ये बोल रहे हैं सोल्ड ऑल एट एक्स फॉर रुपीज 2। अब ये बेचता है 2 रुपए में। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने ऑरेंजेस है, सॉरी कितने एप्पल है, ये हमें नहीं पता कि ये कितने एप्पल इसने बेचे, ठीक है। तो यही वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कैसे करेंगे बताइए। और यहाँ पे इसने गेन की वैल्यू दे दी, 25% गेन की वैल्यू इसने दे दी। तो बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन? कोई बता सकता है मुझे कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम करते हैं वैल्यू। तो ये हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें पता लग गया जो सेम कहानी हमने पिछले क्वेश्चन में की वो भी यहाँ पे करी हमने, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं एक बार। यहाँ पे मैं कैपिटल X लिख देता हूं, ये छोटा सा और ये 15, ठीक। आप सभी को समझ में आएगा। एसपी कितना है हमारे पास? 30। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? 8x, ठीक है बच्चों। इसने बोला 25% गेन हो रहा है उसको। कितना हो रहा है? 25% गेन। 25% गेन हो रहा है। तो कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। तो इसको एक करने का तरीका क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस बराबर है 100 प्लस पी, यानी कि प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये फॉर्मूला होता है, 100 मेथड से हमने पढ़ा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? सेलिंग प्राइस हमारे पास 30 है, इक्वल टू 100 प्लस 25 अपॉन 100। सीपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8x। इससे आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो यहां पर आप कर सकते हैं इसको 125 अपॉन 100 इंटू 8x। 5 4 6 24 अपॉन 8, यानी कि आपका 3 वैल्यू आता है। इसका मतलब क्या है कि 3 एप्पल, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कैसे किया मैंने? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, इसमें थोड़ा सा आपसे और ज्यादा मेहनत करवाना चाह रहे एग्जामिनर। तो यहाँ पे सेम मेथड को मैंने फॉलो किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वही जो मेथड आपने पढ़ा है 100 मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी एक और तरीका है, वैसे वो भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे सिंपल मेथड आपसे समझना है। उसका जैसे आप इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे वैसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से देख लो एक बारी। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताओ। समझ में आया? चले आगे, आंसर देखते हैं इसका कितना है। इसका आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ठीक, यहां पे देखो, अ ट्रेडर बॉट सम एप्पल एट 9 फॉर रुपीज 7
he sold all at X for ₹2, thereby he lost 14 2/7% है। 14 2/7%। 14 2/7% की अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है तो 1/7 होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें निकालना है। जल्दी से मुझे निकाल के बताएंगे बच्चों, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन हम दोबारा उसी ढंग से शुरुआत करते हैं इसकी। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 7। आर्टिकल्स एप्पल्स कितने हैं हमारे पास 9 एप्पल ये 7 रुपए में खरीदता है। 9 एप्पल ये 7 रुपए में खरीदता है। इसके बाद कहता है कि सेल करता है ये 2 रुपए में एक्स एप्पल, ठीक है, 2 रुपए में एक्स एप्पल को ये बेचता है। तो यहां पर कंडीशन हमें दी गई है कि इसको लॉस हो रहा है 14 2/7% का, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्पल की जो यूनिट्स है उनको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे थोड़ा और कलर चेंज करते हैं ताकि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, ध्यान से देखो। तो एसपी की वैल्यू हमारे पास आती है 18 रुपए और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आती है 7x की वैल्यू आती है। अब हमें यहाँ पे निकालना है x की वैल्यू। तो अब कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। 14 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास होगा 100 प्लस 100 माइनस, यार दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा देख लो जो गलती होगी। CP 7 9 SP 2x, तो ये आपका 7x होगा, ये आपका 18 होगा, ठीक। हाँ, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 18 और CP हमारे पास कितना है 7x, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है 7x। तो यहां पर मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला आपको यूज करके 100 माइनस लॉस परसेंटेज हमारा कितना दिया 14.2/7%। इसको हम कैसे करेंगे, अगर इसको मैं करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 98 100/7 इंटू 100, मतलब 1/7 700 माइनस 1/7 इंटू 100 इंटू एसपी की वैल्यू हमारे पास, सीपी की वैल्यू 7x है, 18699 700 इंटू 7x। तो यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है, यहां तक इसको नोट करो जल्दी से, वैल्यू आप निकाल सकते हो इसकी। यहां पे आप ध्यान देना है मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इसको दूसरे ढंग से लिख देता हूं। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन ब्रॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 and brought same number of article at the rate of 9 for ₹10 and sold all the stock at the rate of 1 for ₹1. Find the profit and loss percentage. कहने का मतलब क्या, यहाँ पर एक स्टेज और बढ़ा दिया गया क्वेश्चन का। इसने बोला कुछ आर्टिकल ये खरीदता है, कितने आर्टिकल इसने खरीदे, इसने आर्टिकल खरीदे 11, कितने रुपए में 10 रुपए में, और सेम आर्टिकल 9 आर्टिकल खरीदे कितने रुपए में 10 रुपए में। अब ये क्या करता है, जितना भी स्टॉक आता है उसको बेचता है, एक आर्टिकल को 1 रुपए में बेचता है, समझ में, एक आर्टिकल को कितने रुपए में बेचता है 1 रुपए में। ध्यान से सुनो दोबारा क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन ने कुछ आर्टिकल खरीदे, कितने आर्टिकल खरीदे 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए में,
एंड ब्रॉट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब 9 आर्टिकल अब इसने खरीदे कितने रुपए में, 10 रुपए में, मतलब ये दोनों कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है। अब ये क्या कर रहा है, सारे के सारे जो स्टॉक इसके पास इकट्ठा हो गया उसको ये एक आर्टिकल को 1 रुपए में बेच रहा है, एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, 1 रुपए में बेच रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस होगा, समझ में आई बात, प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पर हमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टोटल आर्टिकल देखेंगे हम। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 10 रुपए, आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, 11 आर्टिकल इसने लिए 10 रुपए में। फिर इसने क्या किया कि 9 आर्टिकल लिए कितने रुपए में, 10 रुपए में, 9 आर्टिकल 10 रुपए में लिए, 11 आर्टिकल 10 रुपए में लेता है, फिर ये 9 आर्टिकल लेता है कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो इसके बाद टोटल आर्टिकल पहले देखेंगे कितना होगा, तो टोटल आर्टिकल इसके पास होगा 9 इंटू 11, सेम कर दो इसको, यहां पे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे भी हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आर्टिकल कितने होते हैं, टोटल आर्टिकल देखो, टोटल आर्टिकल हमारे पास होते हैं 99 प्लस 99, कितना होगा 99 प्लस 99, 198 आर्टिकल हो गए हमारे पास। टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने हैं, 198 आर्टिकल्स। अब 198 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो हमारे पास कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारे पास, 90 इंटू 110, कितना होगा 200 होगा, कितना होगा 200 रुपए हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाता है 198 आर्टिकल का। अब इसने क्या बोला, सेल कर रहा है ये एक आर्टिकल 1 रुपए में। टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने हैं, 198 आर्टिकल हैं, बेचने की फिर हम बेचेंगे भी उतने 198, तो 198 से इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 198 आर्टिकल का प्राइस भी कितना होगा, 198। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 198, कॉस्ट प्राइस कितना होगा यहाँ पे 200 रुपए। तो जाहिर सी बात है हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 2 का, कितने पर हो रहा है 200 रुपए पे, 0 से 0 कैंसिल, 1% का लॉस होगा। क्वेश्चन में ध्यान से सुनो जरा, क्वेश्चन कैसे किया गया दोबारा मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर इसने 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए में, फिर ये 9 आर्टिकल खरीदता है 10 रुपए में, समझ में आया? अब हमारे पास टोटल आर्टिकल देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों आर्टिकल के यूनिट को बराबर कर दिया। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास टोटल आर्टिकल कितने आ गए, 198 आर्टिकल आ गए। 198 आर्टिकल के लिए हमने टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 200 रुपए दिया है। 200 रुपए कैसे है, 10 इंटू 9 90, 10 इंटू 11 110, तो 110 प्लस 90 कितना होगा हमारे पास, 200 रुपए होगा। तो 200 रुपए दिए हमने कितने आर्टिकल पर, 198 आर्टिकल पर। अब ये क्या कर रहा है, एक आर्टिकल को बेच रहा है 1 रुपए में, तो 198 आर्टिकल कितने रुपए में बेचेगा, 198 रुपए में। तो यहां से हमें पता लगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है 198 रुपए, तो 2 रुपए का इस पे लॉस हो रहा है। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि कितने % का लॉस होगा, 1% का यहाँ पे लॉस होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आए दोस्तों, कोई डाउट यहां तक? ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है, ध्यान से इसको देखो कैसे किया है मैंने। मेथड सेम है लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ा दिया है क्वेश्चन में। क्लियर है? क्लियर दोस्तों? एक बारी देख लो, दोबारा देख लो इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा मुझे कमेंट करके बताओ, मैं दोबारा ये क्वेश्चन समझाऊंगा, दोबारा मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। जल्दी से बताओ अगर नहीं समझ में आ रहा तो। क्लियर है? चले आगे, चलो ठीक, आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। देखो सेम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, सेम क्वेश्चन, यहां पे भी वही कारीगरी करी हुई है। तो क्वेश्चन ने बोला कि एक शॉपकीपर है, ब्रॉट 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 4 फॉर ₹5। 60 पेंसिल ये खरीदता है, 4 के लिए पे करता है 5 रुपए, फिर दोबारा ये 60 पेंसिल खरीदता है, 2 के लिए पे करता है ये 3 रुपए। अब सारे के सारे पेंसिल्स को इसने मिक्स कर दिया और बेचा 3 पेंसिल को 4 रुपए में। अब ये हमें पूछ रहा है कि लॉस हुआ कि लॉस हुआ या फिर इसको गेन हुआ। ध्यान से अब हम इसको दोबारा एक स्ट्रक्चर वे में यूज सॉल्व करते हैं। देखो करना क्या है, ध्यान से सुनो, कॉस्ट प्राइस लिखना है हमें। कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, कितने आर्टिकल का है, 4 रुपए का, कितने पेंसिल्स का है 4,
4 पेंसिल का। क्लियर है यहां तक? 4 पेंसिल के लिए 5 रुपए कॉस्ट प्राइस दे रहा है। उसके बाद 60 पेंसिल खरीदता है कितने रुपए में? 2 फॉर ₹3। कहने का मतलब क्या है? 2 आर्टिकल लेता है कितने रुपए में? 3 में। मतलब 3 पेंसिल के लिए ये 2 रुपए पे कर, सॉरी 2 पेंसिल के लिए ये 3 रुपए पे कर रहा है। 2 पेंसिल के लिए ये 3 रुपए पे कर रहा है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, इसने 60 पेंसिल खरीदी है, यहां पे भी 60 पेंसिल खरीदी है, तो यहां पर हमें पेंसिल की जो यूनिट है वो दोनों तरफ 60 बनानी पड़ेगी। तो यहां 4 है, यहां पे 2 है, तो 60 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पे 15 से मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पे भी क्या करूंगा? 15 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां सॉरी 15 से नहीं 30 से, 15 से नहीं 30 से, यहां पे मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि यहां पर हमें 60 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाए। तो यहां पर भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहां पे भी हमें 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे हमें पता लगा कि कितना कॉस्ट प्राइस होगा? 15 इंटू 5 75, 75 प्लस 90, ठीक 165। 165 रुपए पे करने पड़ रहे हैं कितनी पेंसिल बेचने पर, कितनी पेंसिल खरीदने पर? 120 पेंसिल खरीदने पर। 120 पेंसिल खरीदने पर कितना कॉस्ट प्राइस लग रहा है? 165 रुपए लग रहा है। यहां तक क्लियर है? 120 पेंसिल खरीदने पर 165 रुपए लग रहा है। अब यहां पर हमें क्या दिया गया? सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 3 फॉर ₹10। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 4, और कितने यूनिट के लिए? 3 पेंसिल अगर बेच रहा है तो 4 रुपए ले रहा है। 3 पेंसिल अगर बेच रहा है तो ये कितने रुपए ले रहा है? 4 रुपए ले रहा है। एक्चुअल में हमें कितनी पेंसिल बेचनी है? 120 पेंसिल बेचनी है, तो इसको हम 120 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 120 पेंसिल कितने में बेचेगा? 160 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 160 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस 120 पेंसिल का कितना हुआ? 165 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 160 रुपए। तो यहां पर हमें लॉस होगा, कितने का लॉस हो रहा है? 5 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 165 रुपए में। सॉल्व करेंगे, 1 3 3, ठीक। तो यहां पर हमारे पास आएगा 133। इसको अगर हम मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 133% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो एक बार, कैसे किया है मैंने। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से एक बारी देख लेंगे। तो 120 पेंसिल बेचने के लिए 160 रुपए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस रखा गया, जिससे इसको लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है। A shopkeeper buys 60 oranges at 10 for ₹72 and an equal number of at 12 for ₹90. He spent 118 on the transaction and sell all the oranges that he buy. If there is a profit of 26% in the entire transaction, what is the selling price of 32 oranges? देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, और एग्जामिनर चालाक हो गया, इसने और क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया। बोला है कि एक शॉपकीपर ने 60 ऑरेंजेस खरीदता है। कितने रुपए पर खरीदता है ये? 10 ऑरेंजेस के लिए ये 72 रुपए पे करता है। फिर दोबारा ये 60 ऑरेंजेस खरीदता है और यहां पर ये 12 ऑरेंजेस के लिए 90 रुपए पे करता है। अब इसने क्या किया? 118 रुपए ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन ही ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे इसने खर्च किए। ट्रांसपोर्टेशन 118 रुपए इसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, लाने में इसको ट्रांसपोर्टेशन लगी होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन पे इसने 118 रुपए खर्च किए। अब ये क्या करता है? सारे ऑरेंजेस को बेच देता है। जैसे ये सारे ऑरेंजेस को बेचता है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 26% का, 26% का इसको प्रॉफिट होता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ 32 ऑरेंजेस का। तो कैसे करेंगे जल्दी से बताओ मुझे, किसके पास है इसका तरकीब? कोई मुझे बता सकता है कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले चलो
हम करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम सीपी लिखते हैं। सीपी कितना है हमारे पास 72। कितने ऑरेंजेस बेच रहा है ये 10 ऑरेंजेस कितने रुपए पे खरीदे इसने 72 में। उसके बाद 12 ऑरेंजेस ये खरीदता है 90 रुपए में। 12 ऑरेंजेस खरीदता है 90 रुपए में, लेकिन हमें पता है कि ये 60 ऑरेंजेस खरीद रहा है। कितने ऑरेंजेस खरीद रहा है 60। दोनों केसेस में इसने 60 ऑरेंजेस खरीदे। तो यहाँ पे 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां से हमें पता लग रहा है कि दोनों में इसने 60-60 ऑरेंजेस खरीदे। तो 60 ऑरेंजेस का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 60 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो टोटल इसने कितने ऑरेंजेस खरीदे 120। तो ये 120 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस आएगा। तो निकालो जल्दी से। तो यहां पर हमारे पास आता है 432 प्लस 450 888 रुपीज 882 रुपीज आता है कॉस्ट प्राइस। कितने ऑरेंजेस का ये 120 ऑरेंजेस का 120 ऑरेंजेस का ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आता है। क्लियर है यहां तक। अब इसने सारे के सारे ऑरेंजेस बेच दिए। सारे ऑरेंजेस इसने बेच दिए कितने रुपए में 26% प्रॉफिट में। तो यहां हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस, इसका निकालते हैं सबसे पहले कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, सेलिंग प्राइस बराबर है 100 प्लस 26 अपॉन 100 इंटू 882। तो ये सेलिंग प्राइस 126 अपॉन 100 इंटू 882 ठीक। ये सेलिंग प्राइस आपका कितने ऑरेंजेस का आएगा 120 ऑरेंजेस का है। हाँ, हमें कितने का निकालना है 30 ऑरेंजेस का निकालना है। तो 120 ऑरेंजेस का आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 120 से डिवाइड कर देते हैं। 120 से डिवाइड करके 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा ऑरेंजेस का। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, कितना आएगा सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा। तो यहां पे हम करते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब ये किससे जाएगा, कहां कैंसिल करो इसको, ये हमारे पास 2 से जाएगा। 2 से जाएगा तो यहाँ पे हम 63 से कट कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 4 1 ठीक 4 4 1। तो यहाँ पर हम सॉल्व करो 4 4 1 इंटू 63 3 12 13 6 24 6 24 42 14 24 एक बार 2 मिनट 4 4 1 6 3 3 12 13 6 24 2 26 3 8 7 3 9। ये करीब करीब कितने का आ रहा है, चेक करना आंसर। सभी आंसर चेक करें। 336 आंसर आना चाहिए इसका। 336 आंसर आना चाहिए। 336 आंसर इसका आना चाहिए। एक बार कैलकुलेट कर लेना आप सारे के सारे। सेम मेथड को यूज करना है, कैलकुलेट कर लेना आप अपने हिसाब से। तो ये सेलिंग प्राइस जो आया था वो 120 का आया था, हमें 30 का निकालना था। 30 से हमने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके देख लेना अपने आप। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 336। तो कल हम मिलेंगे नए सेट के साथ। ठीक है दोस्तों।